नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कुकिंग क्यों हो करते हैं हम, कुकिंग क्या होता है और इसके अलावा हम देखेंगे कि क्यों हम कोई भी चीज़ कच्ची नहीं खा सकते। मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपका टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस और होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा जनरल पब्लिक की इसके बारे में जान सकती है। अब जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए इस बच्चों को इतना ज़्यादा टेस्टी लगा ये खाना, ये पूरा का पूरा खा गया। ये वीडियो देखने के बाद मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ही भूख लगेगी और आप भी जो है अपनी मदर से डिमांड करेंगी कि अरे मुझे ये खाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है लर्नर्स पैराडाइज के अंदर। तो कुकिंग क्या होता है पहले देखते हैं। अब जैसे कुकिंग हम लोग देखते हैं, जब भी हम कोई खाने की चीज़ को हीट पे पकाते हैं तो उससे कुकिंग कहते हैं। पर सबसे पहले आप चॉपिंग करेंगे और उसके बाद उसको जो है कई बार लोग चॉपिंग करने के बाद जब हीट पे उसको रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, पकाते हैं, या और भी और अलग अलग तरीके हैं उससे आप जब खाने को पकाते हैं तो उसको कुकिंग कहते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज कुकिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। हाँ जी, ये क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। क्यों कला है और क्यों विज्ञान है, चलिए इसको एक उदाहरण से मैं बताती हूँ। आप लोग देखते हैं ना, शेफ आते थे मास्टर शेफ इंडिया स्टार प्लस पे। मास्टर शेफ के अंदर क्या करते थे, वो अलग अलग आपके शेफ्स होते थे। अच्छा, मुझे इस वीडियो के बाद जरूर बताइएगा आपको कौन सा शेफ पसंद था उसके अंदर। तो उनमें वो जो अलग अलग शेफ्स हैं, अलग अलग फ्लेवर्स डालते थे अपनी डिश के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ। और उससे क्या होता था, वो टेस्टी टेस्टी डिशेस जो है फिर बना करके परोसते थे। ठीक है, बड़े अच्छे से प्रेजेंट करके। तो यहाँ पर जो है, ये जो मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगी कि एक आर्ट कैसे है, कि जो आप देख रहे हैं प्लेट में जिस तरह से कुकिंग करते हैं, और प्लेट में जब वो अलग अलग रंग वाली सब्जी बहुत अच्छे से सुगंधित महक के साथ जब वो आकार जिसका बदल जाता है, देखने में बड़ी ज़्यादा अपीलिंग लगती है, खा जाए उसको, वो आर्ट। इस वजह से उसको आर्ट कहते हैं। साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्वों को डाला जाता है। देखते हैं ना आज कल कुकिंग के वीडियोस कितने ज़्यादा चलते हैं। एंड मदर्स क्या करती हैं, नई नई तरीके एक्सपेरिमेंट करती हैं। कभी स्प्राउट्स की टिक्की बना दी, कभी जो है ढोकले चने के बना दिए, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब ये सबसे क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाना उसका, और किस तरह से पौष्टिक तत्वों की हानि ना हो, ये सब साइंस में कवर होता है। अब देखते हैं कि क्यों हम खाने को कच्चा नहीं खा सकते। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अब खाने के अंदर जैसे हम देखते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को कच्चा नहीं खाना चाहिए, पका के खाना चाहिए, क्योंकि पकाने के अपने फायदे हैं। तो पकाने के फायदों के बारे में जानते हैं। मेरे साथ देखिएगा, 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, जिन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, है ना, एकदम क्लियर हो जाएंगी। पहला होता है खाने को ये सॉफ्ट बनाता है, दूसरा डाइजेस्टेबल बनाता है, तीसरा बहुत लंबे समय तक खाना बना रहता है आपके, सेफ रहता है, हेल्दी रहता है। चौथा, ये सबसे ज़्यादा टेक्सचर और फ्लेवर को इम्प्रूव करता है। हाँ जी, ये लंबे समय तक खाने को सेफ रखता है और उसका टेक्सचर बढ़ाता है, फ्लेवर बढ़ाता है। चलिए एक एक करके समझेंगे। इस फोटो से देखते हैं, इसके अंदर ये जो देख रहे हैं केक मौजूद है। दबा के देखो कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है, इडली भी उतनी तरह स्पॉन्जी होती है। और देखते हैं ना, पूड़ी कचौड़ी और समोसे, ये सब जो है टच करने पे अलग ही उसका टेक्सचर होता है, कुरकुरे होते हैं, कोई करारा होता है एकदम, और कुछ जो है थोड़ी चीज़ें हार्ड होती हैं, प्रोटीन से बनाई हुई चीज़ें हार्ड होती हैं। तो ये जो है टेक्सचर में आता है। दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस फ्लेवर भी आ जाता है। कुकिंग जब हम करते हैं तो देखा, मैंने आपको बताया था कि कुकिंग जब करते हैं उसमें मम्मी लोग जो है केसर, इलायची, आपका एसेंस डाला जाता है। जो केक आपके होते हैं, मफिन्स होते हैं, इनमें एसेंस वगैरह डालते हैं जिससे उसका टेस्ट बढ़ता है। हल्दी डालते हैं खाने में, देखते हैं खुशबू इतनी अच्छी आती है। कभी आपने पूछा है मम्मी से, अरे मम्मी आप क्या बना रही हो, इतनी अच्छी खुशबू आ रही, बिल्कुल रस नहीं हो रहा, मुझे तो बिल्कुल दे दो खाना। तो उसका आकार, उसके रंग में, खाने के और रूप में परिवर्तन आ जाता है विद हेल्प ऑफ कुकिंग। अब ये महक देखिए, इस पर्सन को इतनी अच्छी खाने की महक आ रही है, तो देखिए कितना ज्यादा चेहरे पे खुशी, खुशी जो है उसके चेहरे पे इतनी आ गई है। तो
जब हम खाना को कुक करते हैं तो पकाने से क्या होता है, और भी ज़्यादा आकर्षक हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, गंध बदल जाती है। अब स्टार्च की बात करें, स्टार्च के कण पकने पे हल्के मीठे हो जाते हैं, सौंधी सी महक हो जाती है। कुछ कुछ चीज़ों में गंदी महक होती है तो वो भी चली जाती है। तलने से और भी अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है। कई बार जो है रूप और आकार में परिवर्तन आता है, देखा आपने। कच्चे आलू देखो कितने उतने अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वही आलू को उबाल दो, उसके कटलेट बना दो, देखने में कितने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। शुरुआत में देखे थे ना आपने कटलेट, बहुत टेस्टी लगते हैं। किस किस को पसंद है मुझे इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा देखते हैं आप लोग कि जब भी कचौड़ी बनाते हैं तो भी कितनी ज़्यादा अलग देखने में लगती है। कई बार उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। कभी सब्जी लेने जाओ तो बेरंग फल और सब्जी होते हैं तो हमको खरीदने का मन नहीं करता। पीले टमाटर होंगे, पीली गाजर होगी, तो जो है इतना ज़्यादा मन से नहीं खरीदता। चार प्राकृतिक रंगों में जो है आपको फल और सब्जी मौजूद होते हैं। चार प्राकृतिक रंगों में मौजूद होते हैं। देखिए, चार रंग आपके क्लोरोफिल जिसमें हरी होती है सब्जियां, कैरोटीन जिसकी वजह से है लाल, पीली और नारंगी होती है सब्जियां, एंथोसाइनिन जिसमें बैंगनी और नीला कलर आता है। तो इस तरह से जो है हमने देखा रंग बदलता है, रूप और आकार बदलता है, वैरायटी भी ला सकते हैं आप कुकिंग के साथ। क्यों? हमने क्या किया, बहुत बच्चे क्या होते हैं, देखा है किसी छोटे बच्चे को तो जो कहता है अरे मैं खाना नहीं खाऊंगा, नाक नुक्कड़ बड़ा करते हैं, मम्मी लोग पीछे पड़ी रहती हैं, खाना नहीं खाते। छोटे भाई बहन आपके हो गए या कोई कजन वजन देखते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग डिशेज आती हैं वीडियोस के अंदर देखो, या फिर आप कुकिंग चैनल पे देखो तो अलग अलग तरीके बताते हैं जिससे आप खाने की चीज़ें वही हैं उसको सैंडविच के रूप में बना लो, बर्गर के रूप में बना लो और कटलेट बना लो, तो बच्चे जो है खा लेते हैं उसको, जो है अलग अलग सब्जी के साथ मिला करके। जैसे आलू ही है तो उसका कटलेट बना लिया, कभी सैंडविच बना लिया, तो टेस्टी लगता है। बनाने के तौर तरीके में बदलाव आ जाता है, कभी फ्राई कर लिया, कभी बॉईल कर लिया, तो टेस्ट भी बदल जाता है ना। अब भोजन को जब हम कुक करते हैं तो उसमें जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो कि अलग अलग जब उसको वातावरण में भोज्य पदार्थ रहते हैं अलग अलग माध्यमों से उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जो आधा पका हुआ खाना होता है उससे कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है। गर्मी में बहुत ज्यादा होती है, जरूर ध्यान रखिएगा इसका। बस आज के लिए इतना ही। मेरे साथ अंत तक बनी रहिएगा। बस मुझे एक चीज आप प्रॉमिस करिए कि इसके जाने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको क्या क्या चीज खाने में पसंद है, किस तरीके से पसंद है, और आपने क्या मास्टर शेफ देखा था। चलिए, थैंक यू वेरी मच।